हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। मैं आईई इरोडो की कैपेसिटर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ। तो अब जैसे ये सवाल है चैप्टर 3 का 126 नंबर का। तो ये क्वेश्चन ये कहता है कि दीज आर 4 कैपेसिटर C1 C2 5 कैपेसिटर एंड C2 C1 एंड C3 एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करो when the battery is connected between point A and B, मतलब A एंड B के बीच की कैपेसिटी कैलकुलेट करो। तो मैं एक जनरल मेथड आपको बताऊँ क्या। कैपेसिटी क्या होती है कि यदि हम कोई एक पोटेंशियल यहाँ पर दे दें बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो बैटरी के पॉजिटिव से कितना चार्ज ड्रॉ होगा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो जो प्लेट्स कनेक्टेड हैं, अगर एक प्लेट कनेक्टेड है तो एक प्लेट का ही चार्ज निकालेंगे, दो कनेक्टेड हैं तो दो का निकालेंगे, तीन कनेक्टेड हैं तीन का निकालेंगे। उन चार्जेस का सम कैलकुलेट करके जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट कनेक्टेड हैं उनमें फिर बी का भाग दे देंगे। क्यों, कैपेसिटी होती क्या है, चार्ज ड्रॉन थ्रू द बैटरी पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम V मान लेंगे तो वो चार्ज भी V के टर्म्स में ही आएगा, फिर हम V से डिवाइड कर देंगे। तो तुम चीज़ों को ऐसे समझो, मानो कोई चीज़ सब्जी 40 रुपीज़ पर केजी है, तो हम कुछ भी अज्यूम कर ली कि यार 2 केजी खरीदनी है, 2 केजी के उसने 80 रुपये बता दिए, रेट आ गई। हमने 1 केजी के डायरेक्ट पूछ लिए तो 40 बता दिए, तो हम पहले से ही 1 वोल्ट मान लेंगे, तो जो चार्ज आएगा वही आंसर होगा, क्योंकि उस चार्ज में 1 से डिवाइड करेंगे। तो चलो हमने तो V मान लिया, तो ये 0 है, ये V है। अब ये जो है, अब यहाँ पर एक डायगोनल सिमेट्री है, इधर C2 है तो यूँ इधर से C2 है, इधर C1 है तो इधर से C1 है। तो जो पोटेंशियल इधर इंक्रीज होगा, क्योंकि ये 0 है वो V है, तो यूँ इंक्रीज होता जाएगा, तो जो इंक्रीज होगा उतना ही यहाँ पर डिक्रीज होगा, वो C2 ये C2। तो ये 0 है और ये X है, तो V में से इधर से X कम होगा क्योंकि उधर X बढ़ा है, तो V माइनस एक्स। अब हमने इसमें क्या किया, एक अननोन को कम कर लिया, नहीं अदरवाइज हमें x और y दो मानने पड़ते, जब बाद में पता लगता कि y तो वही है जो V माइनस एक्स है। तो हमें सिमेट्री भी देखनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। तो अब हम यहाँ पर जंक्शन पर चार्जेस के सम को 0 कर देंगे, तो चाहे यहाँ कर दो या यहाँ कर दो x का मान आ जाएगा। अब हमको दो इक्वेशन नहीं बनाने पड़ेंगे, एक ही बनाएंगे। अगर हम इससे बनाएंगे तो भी वही बनेगा और इससे बनाएंगे तो भी वही बनेगा, आप ये बना के देख सकते हो। तो मैं इसको जंक्शन लेकर के यहाँ पर इन प्लेट्स के चार्जेस का सम 0 करने वाला हूँ। तो x में से 0 माइनस करा इंटू C2, ये रहा 0 इंटू C2। x में से V माइनस करा इंटू C1, तो इस प्लेट का चार्ज आ गया। अब इसका कैसे करेंगे, x में से ये माइनस करो V माइनस एक्स, तो x माइनस V और प्लस एक्स, इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस V प्लस एक्स हो, तो 2x माइनस V हो जाएगा ये, इंटू C3 बराबर 0 कर दो। 0 करने पर ये x की वैल्यू आ गई भाई, जो x ही तो अननोन है, डिटरमाइन x देन डिटरमाइन द सम ऑफ। अब जब x का मान आ गया तो फिर इस प्लेट पर चार्ज कैलकुलेट करो जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इस प्लेट का चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा, V माइनस एक्स इंटू C1, V माइनस एक्स इंटू C1। और इस प्लेट का कैसे कलेक्ट होगा, क्योंकि ये भी बैटरी के पॉजिटिव से, V माइनस और माइनस B फिर प्लस एक्स, तो माइनस B कट जाएगा तो x C2। तो ये चार्जेस का सम हो गया। जब ये आ जाए, ये आएगा V के टर्म्स में और V कॉमन आ जाएगा, फिर V से डिवाइड कर देना, इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ जाएगी। अब इसको, मेरी इस बात को अगर कोई स्टूडेंट्स एक या दो बार तसल्ली से सुन ले तो उसको इस तरह से मेथड आ जाएंगे निकालने। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इसको, ये 4 चार्जेस रखे हुए हैं एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, और अपने को कैलकुलेट करनी है इंटरेक्शन एनर्जी। तो Q चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो KQ/A होता है विद रेस्पेक्ट टू इन्फिनिटी। तो इसने विद रेस्पेक्ट टू इन्फिनिटी इंटरेक्शन एनर्जी पूछी है। तो Q इस चार्ज का, इसके साथ जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी, तो पहले इस Q के कारण यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे जो KQ/A है, इंटू Q कर देंगे। तो इंटरेक्शन एनर्जी निकालने का तरीका क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस हों तो उन चार्जेस का मल्टीप्लाई कर दो, इंटू K कर दो, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कर दो। लेकिन चार्जेस की मल्टीप्लाई करोगे विद साइन, तो Q स्क्वायर KQ²/A, इसकी भी KQ²/A, इसकी भी KQ²/A, इन दोनों का इंटरेक्शन। तो कि 4 चार्जेस हैं तो इंटरेक्शन 6 हैं, 4C2
टेकन टू एट ए टाइम। अब इन दोनों का क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाई रूट 2 है और के क्यू स्क्वायर बाई रूट 2 है, तो ये ऐड कर दो तो ये हो गया। अब ये आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्यू माइनस क्यू क्यू, तो इन दोनों की इंट्रैक्शन मतलब चार्जेस को विद साइन मल्टीप्लाई करना है। तो के क्यू माइनस क्यू बाई ए, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए, ये भी माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए, ये भी माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए और ये भी माइनस के, तो माइनस 4 के क्यू स्क्वायर बाई, इन दोनों की क्या होगी, विद साइन मल्टीप्लाई कर दो, के क्यू स्क्वायर बाई रूट 2 है और यहाँ माइनस क्यू भी प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 2 के स्क्वायर बाई रूट 2 है और 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स तो होगा, ठीक है ना। ये 2 बार लिख दिए थे, फिर इनको ऐड कर दिया गया, तो ये आ गया फाइनल रिजल्ट। अब ये है ये क्यू, ये माइनस क्यू, अब इन देखो इन दोनों का के क्यू स्क्वायर बाई ये, यहाँ माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ये, इन दोनों का प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ये, इसका माइनस के क्यू स्क्वायर बाई, ये तो सब कैंसिल हो गए। अब इनको देखो तो क्यू और माइनस क्यू तो नेगेटिव एनर्जी आएगी, नेगेटिव आएगी और उतनी नेगेटिव ही आएगी, तो 2 टाइम्स कर दो, तो के क्यू माइनस क्यू अपॉन रूट 2 है, तो यही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट आता है, देर आर क्यू माइनस क्यू अल्टरनेट चार्ज चेंजेज हो रहे हैं, 128 प्रॉब्लम है आई.ई. इर्रोलोव की। अब इनकी अपने किसी एक चार्ज की अन्य चार्जेस के साथ इंटरेक्शन एनर्जी निकालनी है, कोई भी ले लो आप एक, चलो क्यू ले लेते हैं, इन सारे चार्जेस के साथ इंटरेक्शन और इधर वालों के साथ इंटरेक्शन, कहीं भी क्यू लोगे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चार्ज फैले हुए हैं, तो क्यू का इस माइनस क्यू के साथ माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए और इस क्यू का प्लस क्यू के साथ के क्यू स्क्वायर बाई 2a, फिर हो जाएगा क्यू का माइनस क्यू के साथ तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 3 और 2 टाइम्स ये कर दो क्योंकि यहाँ भी इधर ही है, क्यू का माइनस क्यू के साथ, क्यू का प्लस क्यू के साथ, फिर क्यू का फिर माइनस क्यू के साथ, तो उसमें 3 आ जाएगा, तो ये 2 टाइम्स पहले ही कर दो। अब के क्यू स्क्वायर बाई ये कॉमन ले लो, फिर 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4, ये होता है log 1 प्लस ए, ln2 लिखा हुआ है, ये मैथमेटिक्स की बात है, तो ये माइनस 2 के की जगह 1/4πε लिख दिया, तो ये एनर्जी आ गई किसी एक चार्ज की रिमेनिंग चार्जेस के साथ इंटरेक्शन एनर्जी। यहाँ पर टेकन टू एट ए टाइम टोटल इंटरेक्शन एनर्जी थी इनमें। अब नेक्स्ट है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें क्या है कि पहले जो स्विच है 1 पे कनेक्टेड है और यहाँ पर एक बैटरी है EMF ही की, फिर यहाँ से डिस्कनेक्ट करके जब ये सिस्टम पूरा चार्ज हो गई कैपेसिटर, यहाँ से डिस्कनेक्ट करके तो इसको यहाँ जोड़ दिया, फिर दोबारा से फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगी, तो जब दोबारा से इक्विलिब्रियम आई तब इसने हमसे ये पूछा है कि ये जो है हीट एनर्जी कितनी डेवलप होगी, मतलब उस बैटरी को दोबारा से चार्ज रीसफल करने पड़ेंगे, क्योंकि अब ऐसे कनेक्टेड है तो ये दोनों पैरेलल में, इधर वाले और ये इसके साथ सीरीज में, तो ये दोनों जब पैरेलल में तो C प्लस सी नॉट हो गया इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इसमें C के साथ सीरीज है तो नेट इक्विवेलेंट आ गई C प्लस सी नॉट इंटू सी अपॉन C प्लस सी नॉट प्लस सी, मतलब दो कैपेसिटर यदि सीरीज में हो तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करो और उनका सम का भाग दे दो, तो 2 कैपेसिटर क्या है, C प्लस सी नॉट है एक, तो क्योंकि ये पैरेलल में तो एक कैपेसिटर बन गया C प्लस सी नॉट का और C के साथ फिर सीरीज में, तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो गई, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाई E, इतना चार्ज पॉजिटिव साइड में बैटरी, इतना, इस चार्ज को अपन कुछ माना नहीं है अपन ने, तो चार्ज लिखते ही जा रहे हैं। तो अब चार्ज ऑन C नॉट, क्योंकि इस पर ही C नॉट पर जो चार्ज है ना, जब वो इधर जुड़ेगा तो इधर उतना ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि फिर C और ये C नॉट वाले पैरेलल में हो जाएंगे, देन उसके साथ सीरीज, तो उतना ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जो माइनस था, मानो इस पर माइनस 20 माइक्रोकूलम था, बाद में प्लस 20 हो जाएगा, तो फिर जो जोड़ इधर होगा, तो अब अपन पहले ये देखते हैं कि चार्जेस जो है, चार्ज ऑन प्लेट नंबर 1 इन इनिशियल पोजीशन, इस प्लेट नंबर 1 का देखते हैं इनिशियल पोजीशन पे क्या है। तो पहले तो मैंने टोटल चार्ज निकाला है, टोटल चार्ज ऑन ये टोटल चार्ज जो है वो नहीं, C इक्विवेलेंट गुणा E है,
टोटल चार्ज। फिर इसको डिवाइड कर दो पैरेलल में। तो बोलो पैरेलल में कैसे डिवाइड करते हैं? उनकी कैपेसिटी के रेशियो में डिवाइड हो जाता है। तो आप कहोगे क्यों हो जाता है? अरे Q बराबर C भी होता है, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो चार्जेस जो हैं उनके कैपेसिटी के रेशियो में होते हैं, क्यों Q बराबर C भी होता है। तो इस पर चार्ज मुझे पता है इनिशियल पोजीशन में, इसमें पता है। फिर बाद में फाइनल पोजीशन पे फाइनल पोजीशन पे इस C पे निकाल लो इनिशियल पोजीशन पे। तो कैसे निकालोगे C पे? तो इनकी कैपेसिटी के रेशियो में डिवाइड कर दो। तो जो चार्ज अपन ने कैलकुलेट करा है इसमें C अपॉन C प्लस C0 से डिवाइड कर देंगे। नहीं समझ? क्यों? रेशियो C/C0 होगा, तो C प्लस C0 से डिवाइड करेंगे, इंटू C कर देंगे। ये चार्ज होगा इतना नेगेटिव। जो ये चार्ज आया है ना अभी अपना ये वाला C इक्विवेलेंट इंटू E, इसमें C पे निकालें हैं, प्लेट नंबर 1 पे निकालें, तो वो ये आ जाएगा C अपॉन कैसे करेंगे? पहले जो चार्ज था C प्लस C0 अपॉन C, इसमें C अपॉन C0 का, तो ये चार्ज आ जाएगा। अब चार्ज ऑन प्लेट नंबर 1 है इनिशियल पोजीशन। अब इसमें एक फार्मूला होता है, इसको मैं अलग से समझाऊंगा, क्यों इतना आसान तो नहीं है इसको समझना, कि एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज इक्वल टू हीट एनर्जी प्लस चेंज इन सिस्टम एनर्जी। तो इस केस में चेंज इन सिस्टम एनर्जी जीरो है। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले ये दोनों पैरेलल में, देन ये सीरीज में, इधर से फिर ये पैरेलल में, ये सीरीज में, तो चेंज इन सिस्टम एनर्जी तो जीरो है। तो जो हीट एनर्जी वही होगी जो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी होगी। अब आप कहोगे हमें तो ये भी फार्मूला नहीं आता कि एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी कैसे निकालते हैं। तो इसका मैं तरीका बता देता हूँ कि बैटरी को मैं मानो यहाँ पर चार्ज 10 माइक्रो कूलम फ्लो हुआ, तो जो चार्ज फ्लो हुआ उसमें मल्टीप्लाइड बाई EMF ऑफ द बैटरी कर दो। क्या चाहिए होता है? हाँ, मानो ये 10 यूँ फ्लो हुआ और ये हायर पोटेंशियल है, तो 10 इंटू इसका कर दो। अच्छा, किसी ने कहा कि 10 यूँ फ्लो हुआ, तो 10 इंटू माइनस E कर दो। फिर किसी ने कहा कि -10 यूँ फ्लो हुआ, तो -10 इंटू प्लस E करो। किसी ने कहा -10 यूँ फ्लो हुआ, तो -10 इंटू -E करो, क्योंकि ये माइनस है और फिर पोटेंशियल भी घट रहा है। तो एनर्जी सप्लाइड ऑफ द बैटरी निकालने का क्या मेथड है? चार्ज फ्लोज थ्रू द बैटरी मल्टीप्लाइड बाई द EMF ऑफ द बैटरी। तो चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी क्या होगा ये हम बताना पड़ेगा अपने को। तो बोला ये कैसे बता मैं कि उसमें शुरू में प्लेट इस पे क्या चार्ज था इस C पे, और बाद में क्या है, तो बाद में से पहले वाला माइनस कर दो और माइनस करके इसमें E का मल्टीप्लाई कर दो। अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं 133। ये क्या कहता है कि ये कोई एक कैपेसिटर है, इस पे E1 और E2 दो ये बैटरी लगी हुई है, जो कि पहले E1 EMF बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, फिर घटेगा, मतलब अपोजिट फेस में लगी हुई है। तो इसको कैपेसिटर को जो नेट पोटेंशियल मिलेगा वो E1 माइनस E2 मिलेगा। E1 माइनस E2 मिलेगा। तो ये Q1 का मान आ जाएगा इनिशियल पोजीशन में। क्या है? तो E1 माइनस E2 पोटेंशियल डिफरेंस है इंटू C। तो इस प्लेट का चार्ज। फिर कोई क्या हमारे नहीं आ रहा समझ में? हाँ बिल्कुल सही है। तो आप किरचॉफ लॉ लगा दो यूँ घूम कर। तो बोलो कैसे लगाऊं? तो बोला यूँ घूमे या यूँ घूमे, कैसे भी घूमो, जहाँ से चलो वहीं आ जाओ। बोलो चलो यूँ चल देते हैं। तो नेक्स्ट प्लेट का चार्ज लेंगे, जब नेगेटिव से पॉजिटिव पे गई तो Q1 बाई C प्लस E2, क्योंकि छोटे डंडे से बड़े डंडा प्लस E2, फिर बड़े से छोटा माइनस E1। तो क्या हुआ? Q1 बाई C प्लस E2 माइनस E1 बराबर 0। इसका मतलब Q1 बाई C बराबर E1 माइनस E2। तो Q1 बराबर C गुणा E1 माइनस E2। अब ये यहाँ से डिस्कनेक्ट करके यहाँ लगा दिया गया। अब इस प्लेट पर कितना चार्ज है? अब चार्ज है CE1, क्योंकि अब तो बोला CE1 अभी तो ज़्यादा था, तो फिर ये करेगी ना बैटरी इंतजाम कि पहले वाला चार्ज जो था वो CE1 माइनस E2 था, अब हो गया CE1। तो अब कितना चार्ज फ्लो होके आया? तो इसका एक फार्मूला होता है कि अब जो चार्ज है और जो पहले था तो है माइनस था, माइनस कर दो, जो अब जो है उसमें से पुराने वाले को माइनस कर दो। मानो अभी यहाँ पर 20 ग्राम मास है और पहले 10 ग्राम मास था, तो कितना मास फ्लो होके आ गया? मास से समझ लो 10 ग्राम। और मानो अभी जो है 10 का 20 हो गया, तो 10 फ्लो आ गया, तो 20 का 10 हो गया,
तो अभी 20 का 10, तो 10 में से 20 माइनस कर दो, मतलब जो अभी है उसमें, तो -10 आ गया। तो ये आप समझ लो, जो फाइनल में से इनिशियल घटा देते हैं तो यूँ फिल हो गया। तो अब जो चार्ज है वो CE1 है, इस CE1 में से पुराने वाले को घटा दिया तो CE2। तो CE2 इस बैटरी ने कोशिश करके यहाँ फ्लो कराया, क्योंकि बैटरी ने दोबारा एडजस्ट कराया कि पहले इस पर चार्ज क्या बन गया था, CE1 माइनस E2, C गुणा ब्रैकेट E1, अब है CE1, तो इसने कितना फ्लो होकर पहुँचा दिया होगा ये CE2, जिससे कि वो -CE2 कैंसिल आउट हो जाए, -CE2 + CE2 तो CE1 रह जाएगा। तो बैटरी, तो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी क्या होती है ये समझना होगा, चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी मल्टीप्लाइड बाय द EMF। तो चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी क्या है, CE2 इंटू E1, तो दिस इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। फिर कहोगे हीट एनर्जी कैसे निकालें, तो एक्चुअल में एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी बराबर हीट एनर्जी प्लस चेंज इन सिस्टम एनर्जी। जैसे हम अपना बॉडी है, अपने शरीर है, तो अपने समझें कि अपन ने कुछ इनटेक लिया, जैसे एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, उसमें कुछ पार्ट अपन ने बॉडी की एनर्जी के बढ़ाने में काम आ गया, कुछ हीट वगैरह में कुछ वेस्ट हो गया, नष्ट हो गया। तो यही फार्मूला है, जो एनर्जी मिली उसके दो भाग हो गए, एक तो तार गर्म हो गए, तो हीट एनर्जी प्लस चेंज इन सिस्टम एनर्जी। तो चेंज इन सिस्टम एनर्जी कैसे निकालेंगे, अरे तो देख लो पहले क्या एनर्जी थी, पहले एनर्जी क्या है, हाफ CV² होती है, तो पोटेंशियल E1 माइनस E2 था, तो पहले एनर्जी थी हाफ CE1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, और अब है हाफ CE1²। तो चेंज कैसे आएगा, हाफ CE1² में से माइनस हाफ CE1 माइनस E2 का होल स्क्वायर दीजिए, तो कैपेसिटर की एनर्जी में चेंज, और एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी CE1 + E2। हीट एनर्जी का निकालने का डायरेक्ट मेथड नहीं होता है, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी का फार्मूला है, चेंज इन सिस्टम एनर्जी का फार्मूला है, और फिर ये फार्मूला है कि एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज इक्वल टू हीट एनर्जी प्लस चेंज इन सिस्टम एनर्जी। अब हमको चेंज इन सिस्टम एनर्जी पता और हमको एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी पता, तो हीट एनर्जी आ जाएगी। तो अब देख लेते हैं, चेंज इन सिस्टम एनर्जी। तो ये पहले मैंने इस तरह से निकाली है, लेकिन अब जो बोलते वक्त मैंने थोड़ा आसान मेथड बता दिया, क्या कि हाफ CV² से लिखा, शुरू में जो एनर्जी थी इस कैपेसिटर की हाफ CE1 माइनस E2 का होल स्क्वायर थी, और जब ये यहाँ कनेक्ट कर दिया गया तो हाफ CE1² है, तो हाफ CE1² में से माइनस कर दो हाफ CE1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, तो ये तो हो गई चेंज इन सिस्टम एनर्जी। और फिर बैटरी ने जो करी सप्लाई, वो एक्चुअल में वो CE2 चार्ज भेजा है उसको, क्योंकि पहले था चार्ज CE1 माइनस E2 और अब है CE1, तो फिर CE1 में से वो घटा दिया CE1 माइनस E2, तो घटाया तो CE2 बैटरी ने भेजा, तो बैटरी ने जो चार्ज भेजा मल्टीप्लाइड बाय द EMF ऑफ द बैटरी, इट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, जो कि CE1 इंटू E2 है। तो CE1 इंटू E2 पता, CE1 इंटू E2 पता, और क्या पता, CE1 इंटू E2 पता, चेंज इन सिस्टम एनर्जी पता। ये चेंज इन सिस्टम एनर्जी है, ये कैसे निकाल ली, हाफ CE1² माइनस हाफ CE1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, तो वो चीज़ ये आ जाएगी, प्लस डेल्टा H एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। तो अपन ने CE2 चार्ज भेजा है, बैटरी ने CE2 चार्ज भेजा है, और कितने EMF की बैटरी है, E1 की, तो CE2 इंटू E1, तो इससे हीट एनर्जी आ गई। जब हीट एनर्जी निकाली तो हाफ CE2² आई। तो इस एरोडोम ने एक इसमें आंसर में बड़ी रिमार्केबल चीज़ लिखी है, उसने लिखा है इट इज़ रिमार्केबल दैट द हीट एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द EMF ऑफ द बैटरी E1। जब कोशिश कौन कर रहा है, E1, तो E1 पे ही डिपेंड ना कर रही है। तो ये इसने बड़ी अच्छी तरह लिखा, और ये बात उसका सेंटेंस लिखा हुआ मुझे बहुत पसंद आया। तो इसके लिए मैं डेली लाइफ की एग्जाम्पल सुना सकता हूँ, कैसे ये एनर्जी जो हीट एनर्जी है वो E1 पे डिपेंड क्यों नहीं करी, अगर E2 ना होता तो चेंज इन सिस्टम एनर्जी भी नहीं होता, जो चार्ज पहले था वो बाद में, इसको भी चार्ज सप्लाई नहीं करना पड़ता। तो कोई घर का मेंबर किसी से मार पिटाई कराया, तो जो उसने मार पिटाई जितनी करी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो घर वाले जो कोशिश करेंगे कि भाई ये मामला रफे दफे हो जाए,
तो वो जो जितना उसने कांड करे उतना ही माथा मारना पड़ेगा पेरेंट्स को। बोला नहीं करे तो नहीं करे, तो नहीं मानना पड़ेगा। तो फिर तो जो पेरेंट्स जो माथा फोड़ी कर रहे हैं उनका जो क्या ईएमएफ है उस पर डिपेंड नहीं करेगा हीट एनर्जी। क्यों? न तो ये गड़बड़ घोटाला करता, न तो ये है उसी का तो न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो मेरी इस तरह का मेथड है समझाने का। तो आप इस प्रॉब्लम को देख लो।